पहली बार जुड़े हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना। और अपना मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है ना, कितना स्कोर आपका बन रहा है और आप लोगों ने कितना सही किया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपको वास्तविक कट ऑफ यहाँ पर बताई जा सके, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ के तो हम पढ़ाते नहीं लेकिन आंसर आपको जरूर बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो दिया गया है 1 नंबर में जो आपका दिया गया है इसमें 20% होगा, ठीक है ना। वहीं पर हिंदी में जो आपका है तो नूतन और पुरातन वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है जो आपका 2 नंबर है, 2 नंबर में जो आपका 5 परिणामों का औसत है इसमें से 50 आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो 8 नंबर आपका दिया है ख्याली पुलाव पकाना, तो यहाँ पर जो है असंभव बातों की परिकल्पना करना, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका दिया है रूढ़ वाला, इसमें आपका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। वॉइस नहीं आ रही है, अब देखो वॉइस आ रही है, आ रही है। चलिए देखो यहाँ पर महर्षि में संधि क्या होता है, तो महर्षि में हो जाएगा आपका महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो आपके सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला है निम्न विकल्पों में से युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अवलंब और अविलंब, यहाँ अधर दिया और विलोकन दिया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला जो आपका है इसमें याद रखिएगा इसमें आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हिंदी में दिया गया है कि कौन सा पर्यायवाची आपका सही है, तो पार्वती रुद्राणी और भवानी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर जो आपको इस प्रकार का है तो इसमें आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है जो आपका कौन सा है इंग्लिश का आपका जो जिसमें से आपके पैराग्राफ है 12 और 13 वाले में, तो 13 का जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ये वाला आपका हो जाएगा फॉर बीटिंग, ठीक है। और यहाँ पर 14 नंबर में क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर पत्नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो 15 में हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर देखो आपके 8 का क्यूब है, मतलब 8 कहीं ना कहीं क्यूब है, सबका क्यूब है, लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ए नंबर 100 हो जाएगा। अगला आपका 16 नंबर जो आपका दिया कैलेंडर वाले में, तो कैलेंडर वाले में शुक्र आएगा, क्या आएगा, शुक्र आएगा। यहाँ पर दिया गया है 1 जनवरी 2000, मतलब कैलेंडर वाले में आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर दिख नहीं रहा भाई, क्लियर दिखेगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला देखो दिया गया है यहाँ पर 17 नंबर में आप लोगों से पूछा गया साइनोम्स, और 17 वाले का हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो 18 नंबर में आपका जो पूछा गया आपका यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश में जो आपका दिया गया था इंग्लिश में, तो उसमें आपका 9 होगा, क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर 19 वाले में जो आपका दिया गया है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो इसमें ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला देखो दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया है अगला पॉइंट, यहाँ पर दिया गया है कि रीजनिंग में जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका नॉर्मल वाले में, इसमें आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो 22 नंबर है, 22 नंबर में तो आपका एक करंट अफेयर आपका है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो आपके कोलकाता में किया गया है, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो आपके इजराइल ने तैयार किया है दोस्तों, ठीक है ना। और अगला यहाँ पर देखिए आपका रीजनिंग का, यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपका दिया गया है कौन सा, ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया नेशनल बुलियन लॉन्च किया है, तो आपके गुजरात में लॉन्च किया है। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो आपकी चीन में किया है, ठीक है। कहां पर है, तो आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, अगला दिया गया भारतीय सेना, क्या दिया है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका नाम है स्काईलाइट, क्या नाम है, स्काईलाइट है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई यूएई, ये पड़ोसी देश तो आपका है नहीं है, मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत के निम्न 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपके मुंबई से अहमदाबाद किया गया है, ठीक है ना। अगला दिया गया निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है, तो आईआईटी मद्रास, इसको जो आईआईटी मद्रास हमने बताया था कि आईआईटी मद्रास बहुत ही हाईलाइट में है, और जो भी आप पर कह सकते हैं हाईलाइट होता है क्वेश्चन उसी से बनता है ना, वही क्वेश्चन बनता भी है। अगला देखो आपका दिया गया है यहाँ पर कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है, तो अमित शाह इसका आंसर हो जाएगा, अमित शाह हो जाएगा। अगला देखो दिया गया, हमने बताया था कि आजादी अमृत महोत्सव से पूछा जाएगा, क्योंकि भाई जो चीज हाईलाइट है तो हाईलाइट है तो आपकी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए आजादी का अमृत महोत्सव मतलब बढ़े चलो अभियान
किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा बन गया है। कौन बन गया है? गोवा बन गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को। यहाँ पर देखो हमने बताया था एक क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें से फुल फॉर्म पूछा जाएगा। पिछली बार फेमा पूछा गया था, इस बार देखो यहाँ पर दिया गया है आपसे UNFCCC, है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यहाँ पर माजुली जो आपका है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो दिया गया है हंगरी की मुद्रा बताइएगा। तो हंगरी की मुद्रा क्या होता है? तो यहाँ पर हंगेरियन फॉरेंट, ठीक है, हंगेरियन फेरेंट जो आपका ए बन जाएगा। यहाँ पर देखो नौटंकी कहाँ की? तो हमने बताया था नौटंकी से उत्तर प्रदेश वाले करते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी जी किस देखो क्वेश्चन आ गया है। अगला दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके स्विट्जरलैंड में है ना, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड दिया है। अगला देखो दिया गया है लोकसभा में पद धारण की आपकी न्यूनतम अवधि होती है, तो यहाँ पर 25 वर्ष होता है लोकसभा के लिए। अगला दिया गया निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक दिया है पावर्स ऑफ द माइंड। ये पावर्स ऑफ द माइंड किसके है? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है आपका गद्यांश दिया गया 42 से 46 वाले में। तो यहाँ पर 43 नंबर में आपका इसका जो आंसर बनेगा 43 वाले में शायद आपका आंसर यहाँ पर नहीं लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका आपको हो जाएगा दर्पण के माध्यम से, यहाँ पर हो जाएगा दर्प के माध्यम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे जो आपके नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे, भूल गए हैं। और अगला यहाँ पर देखो दिया गया है गद्यांश वाला दूसरा गद्यांश यहाँ पर है, दूसरे गद्यांश को हम कर देंगे, बाद में कर देंगे। क्षणभंगुर वाला है, कोई बहुत कठिन नहीं है। और यहाँ पर आते हैं आपके DI हम छोड़ दे रहे हैं, DI को अलग से कराया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखो चलिए सब DI का है, DI क्वेश्चन आपका है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए DI के बाद आते हैं यहाँ पर 72 नंबर में। देखो 72 में दिया है संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय बहुत लोकप्रिय हुआ था? दोस्तों ये आपके शाहजहां के समय, शाहजहां हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब उस पर किस मतलब उस समय शासन किसका था? तो आपके मुगल सम्राट का शासन था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम्र युग हो जाएगा। अगला भूदान आंदोलन से जुड़े हुए आपके कौन थे? विनोबा भावे हो जाएंगे, है ना। अगला दिया गया है यहाँ पर दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो कहां पर? राजगीर में किया गया था, ठीक है ना। अगला देखो दिया है दांडी नामक यात्रा, हमने बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल छपे होने चाहिए। तो दांडी यात्रा नामक जो आपका दिया है ना, किस कार्यकर्ता के द्वारा किया गया था? दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से पढ़िएगा, है ना। कह रहा है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों के केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राजी किया था? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति जिसका नाम देव नाम प्रिय है? दोस्तों ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना, ये आपका मौर्य सम्राट अशोक है, मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला देखो आपसे यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? तो आपके फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारक दिया है, तो इसमें खनिज, दोस्तों क्या खनिज होता है, जनसंख्या को प्रभावित नहीं करता भाई, ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच है आपकी है, तो ये आपके भारत और नेपाल के बीच हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ये आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो अक्टूबर की गर्मी तो भाई निम्न वेग हवाएं होती हैं, क्या निम्न वेग हवाएं होती हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है प्रसिद्ध युद्ध जो दिया गया था दिल्ली चलो नारा, है ना, चलो दिल्ली किसने दिया था? यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितने आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? बचते यहाँ पर देखो रासायनिक उर्वरक भी था, उपज देने वाले बीज भी थे, सिंचाई भी थी, इनमें से आपका सी हो जाएगा। हमने बताया ना था कि भाई अगर आपको वर्तमान में अगर आपके घर पे नॉर्मल बीज होते हैं, अगर उसको हाइब्रिड की तरह उसको सब चीज दी जाए तो उसमें भी पैदावार बढ़ सकती है। यहाँ पर देखो दिया है कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं, दोस्तों याद रखिए सिडबी, जो कि वाणिज्यिक बैंक नहीं है, मैं आपको बताया भी था कि सिडबी आपको पढ़कर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन
क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका कोसी को कहा जाता है। किसे कोसी को कहा जाता है? अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? तो ये वैधानिक निगम होता है। क्या वैधानिक निगम होता है? बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ठीक है ना। अगला आपसे देखो दिया गया है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो क्षेत्र आपका है, तो देखो यहाँ पर दिया है प्रारंभिक, क्या दिया है? प्रारंभिक, और प्रारंभिक से जो आपका है वहां पर प्रारंभिक से हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, इस क्वेश्चन में एक बार कंफ्यूज हो सकते हो कि नहीं अर्थव्यवस्था है, अगर बढ़ेगी तो कहना विकासशील। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए प्रारंभिक चरणों में पूछा है ना, तो प्रारंभिक चरण क्या होता है? प्राथमिक होता है। हमने बताया था कि जब भी कभी देश में समस्या आई है तो किसान लोग ही यहाँ पर आगे बढ़ाए हैं, अर्थात किसान पर फोकस किया गया है, मतलब यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भाई आपने बताया था, देखिए आपका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो आपके शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आपके 124 में आपका है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो आपका नायलॉन, जो दोस्तों आपका कृत्रिम रूप से है। कैसा है? ये कृत्रिम रूप का आपका बना है। अगला आपसे देखो दिया गया है कि के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, तो मौलिक अधिकार को लागू करने की सर्वोच्च न्यायालय या और मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होती है, ठीक है ना। अगला है, तारे का रंग जो होता है किस पर होता है? तो हमने बताया था भाई कि उसके तापमान पर निर्भर होता है ना। अगला देखो दिया गया है, अगला पॉइंट कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है? इस क्वेश्चन को लगभग 99.9% लोग यहाँ पर गलत करके आए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये स्वतंत्र निकाय होता है ना, स्वतंत्र आपकी ये है, तो इनमें से कोई नहीं बनेगा। इसको ऑप्शन में आपका डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। कितने लोग हैं कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब गलत कर दे के आए हैं, या कितने लोग यहाँ पर सही करके आए हैं, चाहे तुक्का मारे हो, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे ग्रीन हाउस होती है जो जिम्मेदार होती है। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश, मतलब निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो आप कहेंगे संसद हो जाएगा, है ना। संसद के बाद अधिकार होता है। अगला आपसे दिया गया है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो आप कहेंगे फेफड़े को प्रभावित करती है। किसे करती है? फेफड़े को प्रभावित करते हैं। और बस आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। चलिए, धन्यवाद।